भाई साहब ये रहा आपके सपनों के जहाँ का गेट, और आपको हमेशा यहाँ पे आना पड़ेगा। ये रहा कॉलेज का गेट, और आप लोग यहाँ से आओगे और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 55 नंबर बस मिल जाएगी। जयपुर में बस एक ही चीज़ अच्छा है कि 55 नंबर बस चलती है, जो कि हर 15 मिनट में आ जाती है। और फिर उसके बाद इसके जस्ट सामने एक हॉस्टल है, और यहाँ के 3 किलोमीटर एरिया जो है ना, इसके आसपास भाई एक भी हॉस्टल अच्छा नहीं है खाने के मामले में। सबसे गंदा हॉस्टल तो ये सामने वाला हॉस्टल है। तो भाई साहब आपकी यूनिवर्सिटी अंदर से देखिए ऐसी दिखती है। आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा धूप में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, तो कुछ टाइम में बन जाएगा। पर चलिए हमारे दोस्तों से मिलाते हैं, और उन्होंने BCA क्यों किया था ये भी आपको बताएंगे। तो ये है हमारे MCA वाले भाई लोग। तो आप लोग MCA करने क्यों आए थे भैया यहाँ पे? तो एक बात बताओ कि यहाँ का एवरेज पैकेज कितना है असलियत में? 6 लाख पक्का? टाटा बाय बाय। हाँ तो आप चल। तो ये है पार्थ शर्मा। पार्थ शर्मा आप BCA करने क्यों आए थे? अरे हाँ इसीलिए तो डिग्री है, छोटी है इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगी। आप बताइए, आपके घर तो सब IIT वाले। इसकी निकली नहीं थी इसलिए BCA करना है। आप बताइए। भाई मेरे पे ऑप्शन नहीं था बीटेक का, तो मैं तो भाई हम आए थे ऐसे सवाल नहीं पूछा। जी सुनिए, आप BCA करने क्यों आई थी? क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। BBA से बेटर है BCA। तू तो हीरोइन जैसी दिखती है, तो फिर इसके बाद तू कुछ भी कर सकती थी। नहीं मेरी ब्यूटी नहीं दिखानी थी। नहीं था मेरे को मेरा फ्यूचर को। तो एक बात बता, नहीं बात तो ये है ना कि तेरे घर वालों ने बस तेरे को BCA करने ही क्यों दिया, और कोई ऑप्शन नहीं था क्या? तूने नीट कर रखी है? मेरे घर वाले मेरे को दिए थे ऑप्शन, पर मैं ही छूट गया हूँ। ओह, मतलब आने के बाद तेरा फर्स्ट डिसीजन तेरे को लगा कि ये सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है। ये ऑप्शन भी मेरे पास यही बच रहा था, बाकी सबके एडमिशन क्लोज हो गए। तो आर्या जी के फोटो सेशन के बाद हम लोग जाते हैं कॉलेज से बाहर, और ये देखिए आपको दिखा देते हैं 55 नंबर की बस ऐसी दिखती है, और हर 15 मिनट पे आपको मिल जाएगी। तो हॉस्टल और PG की बात करूं तो 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हॉस्टल अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि PG पे भी वीडियो बनाऊं तो फिर इसके बाद आप लोग कॉमेंट कर सकते हो। तो गाइस अभी चल रहे हैं, अभी कुछ हमारे दोस्तों से पूछते हैं कि वो BCA करने क्यों आए थे, आप लोगों की जानकारी। तो मिलिए इनसे, अपना नाम बता दीजिए। मैं दिवांशी बादशाह। हेलो, कहाँ से हो आप? कोटा। तो भाई ये कोटा से हैं, और आप ये बताइए कि आप BCA करने क्यों आए थे? क्योंकि मेरा नीट नहीं निकला था। तो ये दुख की बात है, और इनसे मिलिए। माय नेम इज खुशी राजावत। तो खुशी राजावत जी, आप ये बताइए कि आप BCA करने क्यों आई थी? क्योंकि मेरा नीट 2 बार नहीं निकला था। मेरा एक बार था। 2 साल ड्रॉप। मेरा एक बार था। मिलिए इनसे, हिमांशी जी। माय नेम इज हिमांशी तेरा, और मैं एक सेकंड ईयर BCA स्टूडेंट हूँ। तो आप बताइए हिमांशी जी कि अभी आप JIC में भी हैं यहाँ पे, और यहाँ की सबसे टॉप स्टूडेंट है ये। तो आप बताइए अपने जितने रिव्यूज़ हैं ना आप बता सकती हो, क्योंकि फ्रेशर्स स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल BCA इसलिए किया था मैंने क्योंकि चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से तुम्हें टेक्निकल फील्ड में जाना है तो तुम BCA कर सकते हो। मेरा पर्सनली बायोलॉजी था, मैंने PCB ले रखा था, तो मैं BTech तो नहीं कर सकती थी, करना तो मुझे BTech ही था, पर मैथ्स ना होने की वजह से मेरे को BCA करना पड़ा। BCA एक ख़राब ऑप्शन नहीं होता। और देखिए BCA सबसे छोटी डिग्री मानी जाती है, और अगर आप PCB से हैं तो आराम से किसी भी बैकग्राउंड, हाँ किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो आप कॉमर्स हुआ, फिर उसके बाद मैथ हुआ। मैथ वाला तो क्यों ही लेगा यार, वो तो BTech ले लेगा। BTech ही करना चाहिए जिनके पास मैथ्स है। बिल्कुल भाई, जिसके पास मैथ है ना वो उसको BTech करना चाहिए, और प्लेसमेंट अच्छी लगेगी आपकी। तो जैसे कि मतलब ऐसा प्लेसमेंट के लिए बोला जाता है कि जैसे कि अभी 33 LPA का लगा था जो BTech में, तो बात सच है कि ऐसे झूठ? हाँ लग जाते हैं। एक है ना JCRC फाउंडेशन की दीदी है, उनका 52 LPA पैकेज लगा था, जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही है। तो अगर तुम्हारे पास स्किल सेट है तो JCRC के टीचर्स अच्छे हैं, वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो वो इन कैंपस लगा था कि ऑफ कैंपस? इन कैंपस लगा था। उन दीदी मैंने फर्स्ट ईयर उन्होंने तो JEE दिया था, PCM था उनके पास, तो वो BTech कर रही थी। तो फर्स्ट ईयर उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ाई की, उससे पहले भी वो कोडिंग कर रही थी। फर्स्ट ईयर में उन्होंने अच्छे से DSC किया, फिर सेकंड ईयर में आते आते उनके टीचर्स ने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप है, हम लगा देते हैं। तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप किया उन्होंने 3 महीने, तो उसके बाद में उनको ऑफर लेटर मिल गया। तो 52 LPA
तो ये है नम्रता जी। नम्रता जी अभी ग्रीन कलर की, इनको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनको अमेजोन में प्लेसमेंट चाहिए, अमेजोन के जंगलों से आई हुई। तो आप ये बताइए कि आप BCA करने क्यों आई थी? मजबूरी, कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं नीट में फेल हो गई। कितने साल? ड्रॉप नहीं किया, 11-12 के साथ ही। ओके। तो ये कॉलेज जैसे कि अभी प्लेसमेंट के लिए कैसा है BCA में? तो ये 52 LPA का जिसका लगा था वो कहाँ से लगा था? वो उसकी खुद की मेहनत से लगा था। तो भाई साहब, खुद की मेहनत ही सर्वोपरि होती है, टीचर आपको बस गाइड कर सकता है। तो चलिए रिव्यू सुनते हैं अब कुछ अलग कोर्सेज के स्टूडेंट से। तो भाई साहब, ये है हमारा कॉफ़ी केंद्र और यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। और ये हमारे दोस्त जो कि खेलने कूदने में और बातें करने में बिजी रहते हैं, भैया वहाँ पे कॉफ़ी बना रहे हैं और ये भाई साहब अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं। तो चलिए अभी BA LLB के लिए पूछ लेते हैं कि कैसे क्या करना पड़ता है। तो बहन जी यहाँ पे बीमार पड़ी हुई, तो चलिए मिलते हैं इनसे। तो एक बात बताइए आप, सॉरी, हेलो, तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दर्शिका कुमावत है। तो एक बात बताइए कि अगर किसी को BA LLB करना है, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या प्रोसेस रहेंगे और कैसे वो कर सकता है? बेसिकली लॉ में BA LLB के अलावा भी 2 अलग कोर्सेज होते हैं, BBA LLB और BSc LLB। अगर आपको लॉ ही करनी है ना, इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स, आपको उससे पहले अगर किसी को भी इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स करना है ना लॉ का, तो उससे पहले आपको क्लैट देना पड़ता है। क्लैट एक बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लैट UG, इसमें 5 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको क्लियर करना होता है। उसके बाद या तो आपको NLU मिलता है, या फिर तो अगर आपको NLU में अगर आप एंटर नहीं हो पा रहे हो तो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। तो हम अभी बेसिकली प्राइवेट कॉलेज में ही है, JCRC। तो इसकी प्लेसमेंट का क्या सीन है? मतलब अभी प्लेसमेंट फिलहाल हो रहा है, हमारे कॉलेज वालों ने बहुत कोशिश करी है इस बार। तो जो अपना BA LLB है उसमें हाईएस्ट पैकेज कितना है? अभी स्टार्टिंग में वो कम ही गया है, 3 to 4 लाख गया है पर ईयर का, पर एनम वाला। अभी जितने मेरे को हमारे टीचर्स से पता पड़ा था, तो 3 to 4 लाख पर ईयर वाला है। और अभी मान लो किसी को एडमिशन लेना है, ठीक है, तो फिर इसके बाद वो दूसरे स्टेट से होगा, तो फिर दोनों वो कैसे एडमिशन ले सकता है? जैसे वेबसाइट पे डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर की और भी कैंपस विजिट वगैरह के लिए बुलाते हो, फिर आप आराम से एडमिशन ले ही सकते हो। अपना फीस वगैरह सबमिट कर दो। पहले सेमेस्टर की आपको फीस सबमिट करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है 10,000 लगभग की कुछ इसके साथ। तो अभी चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हेलो, तो आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो आप लोग कौन से कोर्स से हो? जी, JMC मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ओके। अगर ये कोर्स किसी को करना हो JCRC में तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो मना थोड़ी कर रहा है। नहीं, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? मतलब इसका यही रहता है कि आप विजिट करिए हमारा स्टूडियो, JMC स्टूडियो इन 4 JCRC यूनिवर्सिटी। ओके। और सो आप विजिट करो और उसके बाद में आप देखो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद यू कैन आस्क फॉर फैकल्टीज एंड यू कैन इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स आल्सो। तो क्या आप अपने कोर्स के बारे में कुछ बता सकती हो कि मतलब हमारा कोर्स से रिलेटेड बहुत 2-3 अच्छी से बताती हूँ। हम JCRC यूनिवर्सिटी में अपना खुद का न्यूज़लेटर चलाते हैं, दैट इज़ नोन एज मेक द मैसेज। हमारा एक यूट्यूब चैनल है कॉल्ड एज द कम्युनिकेटर। और JCRC यूनिवर्सिटी में JMC के जो स्टूडेंट्स हैं वो PR सेल में काम करते हैं। बेसिकली न्यूज़पेपर जो भी न्यूज़ जाती है JMC डिपार्टमेंट से ही जाती है, वो बच्चों के द्वारा लिखी जाती है। ओके, थैंक यू। तो आपकी कोर्स की फ़ी कितनी है? व्हेन आई वाज टेकिंग एडमिशन द फीस वाज अराउंड 1 लाख पर एनम। ओके। तो आपने तो एडमिशन कितने में लिया था? 2021। ओके, 21 में लिया था, तो अभी फ़ीस तो बढ़ गई होगी। अराउंड 10 to 15,000 बढ़ गई है फीस। तो समझ लो भाइयों, अब आपके हिसाब से लगा लो कि 3 लाख से भी लग सकती हाँ। है। तो बहकावे में ना आए, बाकी और कुछ नहीं है।